अगर मैं आपसे कहूं कि शपथ लेते ही ये क्या कर बैठे विजय थालापति, अरे जो कर बैठे वो देखकर भी आप खुद हैरान हो जाओगे कि जो फैसले ये धड़ाधड़ लेते चले जा रहे हैं। अरे भाई साहब, अगर काम कर गया तब तो तमिलनाडु स्वर्ग, और नहीं काम किया तब आप समझ लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या हुआ विजय थालापति के साथ। अरे एक थोड़ा मुठभेड़ भी हुई उसी शपथ के दौरान, तो ताबड़तोड़ फैसले भी लिए गए। इन्होंने वहां पर डायरेक्ट अनाउंस कर दिया था कि एक न्यू एरा का जन्म हो रहा है तमिलनाडु के अंदर। लेकिन सवाल उठता है कैसे, क्या और क्या करने वाले हैं विजय थालापति। देखो यार, सबसे पहली चीज तो ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई हीरो पहली बार आकर इलेक्शन लड़े और सीएम बन जाए। यार मतलब ये बहुत कमाल की बात है। मतलब अभी तक तो आप और हम फिल्मों में देखा करते थे, पुष्पा आ रही है, वो अपने यार दोस्त को सीएम बना दिया, ये है वो है। रियल में अब हो चुका है भाई साहब। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो ये एक ऐतिहासिक जीत है, जहां पर विजय की पार्टी जिसका नाम टीवीके है 2026 में विधानसभा चुनाव में लगभग 234 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और 108 सीटों पर इन्होंने अपनी विजेता को दर्ज किया। लेकिन 118 सीट चाहिए थे बहुमत के लिए, तो इन्होंने कुछ अलायंस बनाया। जैसे सीपीआई ने 2 सीटें दे दी, टीवीके के पास 108 सीटें थी लेकिन 107 सीटें काउंट की जाएंगी क्योंकि विजय थालापति 2 सीटों से लड़े थे, तो 1 सीट ही काउंट की जाएगी। सीपीआईएम ने भी 2 सीटें दी, कांग्रेस ने 5 सीटें दी। तो ऑल ओवर ये छोटा छोटा अलायंस बना करके 118 सीट पूरी कर ली गई और विजय थालापति ने अपने शपथ को ग्रहण कर लिया है और तमिलनाडु के सामने बोल दिया है। और यहां पर ये किसी और चीज में नहीं बल्कि सूट बूट में आए थे, जो दिखाता था कि भाई साहब अब एक नए एरा का वाकई में जन्म हो रहा है। नहीं तो क्या होता है कि ज्यादातर नेता लोग कुर्ता पैजामा में आ जाते हैं, तमिल में क्या होता है कि धोती होती नीचे लुंगी उंगी पहन के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, एक नए एरा का जन्म हो रहा है, इस वजह से विजय थालापति कोट पैंट में आए थे। और उसके बाद क्या बोले, क्या हुआ क्या नहीं, इसके बारे में समझते हैं। देखो यार, अभिनेता से राजनेता बने आपके थालापति विजय ना 10 मई 2026 को तमिलनाडु के अंदर 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चेन्नई में आयोजित हुआ था ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान इन्होंने टीवीके के जो समर्थक हैं उनसे जबरदस्त उत्साह देखा गया, जहां पर लोगों ने सड़क पर फिल्मी गानों पर इनके ही स्टेप्स को कॉपी किया और डांस भी किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो जब शपथ हो रहा था तो जो विजय ने रविवार सुबह लगभग 10:15 हो रहे थे तब जाकर तमिल की भाषा में शपथ ली। शपथ के दौरान जब वे निर्धारित पाठ के अलावा भाषण देने लगे तो राज्यपाल जो राजेंद्र विश्वनाथ साहब हैं उन्होंने इनको टोका और कहा कि केवल शपथ पढ़िए। मतलब बीच में आपके जो विजय थालापति साहब हैं उन्होंने कुछ बोलना भी चालू कर दिया था। बोलना का मतलब मोटिवेट करना चालू कर दिया था, भाषण देना चालू कर दिया था। तो यहाँ पर राजेंद्र साहब क्या पता इनके पास टाइम ना हो, कह गए भैया जल्दी से पाठ उठ पढ़ो, जो शपथ उपथ पढ़ना पढ़ो, तो ये वापस शपथ पढ़ने लगे। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए था यार। मतलब पहले तो नौटंकी किए कि 118 सीट लाओ तब जाकर तुम्हें शपथ दिलाएंगे। 118 सीट हो गई तो वापस यहाँ पर शपथ में भी 2-4 मिनट 10 मिनट का ही तो टाइम लगता है, लेकिन नहीं, देख रहे हो ये। फिर उसके बाद अगर आप आगे देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर विजय के साथ केवल विजय ही नहीं बल्कि इनके साथ कई और विधायक ने भी यहाँ पर अपने पद का शपथ लिया। और उसी के साथ साथ विजय के लिए कुछ खास मेहमान भी आए हुए थे, जैसे आपके राहुल गांधी साहब। और राहुल गांधी के साथ साथ तूषा भी आई हुई थी। अब इन्हें खास मेहमान के तौर पर इसलिए बुलाया गया था क्योंकि भाई साहब ये लोग खास मेहमान थे, अलायंस बनाए थे इस वजह से। लेकिन अब जब शपथ लिए आपके विजय ना, तो उसके बाद कुछ ताबड़तोड़ एक्शन भी लिए। मैं आपको एक आध 2 एक्शन बताता हूँ क्या क्या एक्शन लिए। लेकिन उससे पहले मैंने आपको सारी चीजें जागरूक कर दी थी इस व्हाट्सएप चैनल पर। डियर गुरु नाम का व्हाट्सएप चैनल है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, मैंने खास आपके लिए बनाया। और मैंने इसलिए बनाया है ना ताकि आप किसी से पीछे ना रहो, क्योंकि अगर आप डियर गुरु के साथ जुड़े हो तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको कभी पीछे ना रहने दूं। समाज के अंदर अगर आप कहीं बैठो तो केवल एक व्हाट्सएप चैनल की मदद से आपको सारी जानकारियां मिलते रहें देश दुनिया और भारत संबंधित। इस वजह से इसे बनाया है। तो आपके हाथ में है
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। और हाँ, सारी जानकारियाँ वहाँ पर आपको मिलती रहेगी। और अगर आप सोचते हो पैसा लगेगा ना, कोई पैसा नहीं, फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री में। व्हाट्सएप पे सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी, अब आपके हाथ में है। लेकिन बहरहाल अगर ये देखें कि आखिरकार क्या हुआ भाई साहब, क्या क्या इन्होंने स्टेप लिया, तो मैं आपको 2-3 स्टेप बताता हूँ। जैसे कि इन्होंने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली अब मिलेगी। हाँ जी हाँ, मतलब जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया था, वैसे ही यहाँ पर भी 200 अगर यूनिट आप चलाते हो तब तक आप फ्री है, 200 यूनिट के बाद आपको पैसा देना पड़ेगा। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन किया है। जैसे ईरान के अंदर नहीं था कि जो महिला थी अगर वो हिजाब नहीं पहनती थी तो उनके लिए एक अलग प्रकार की पुलिस थी, लेकिन ऐसा भारत के अंदर नहीं है। भारत के जो तमिलनाडु है वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल तैयार की जाएगी, केवल महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो रहेगा। फिर उसी के साथ साथ राज्य में जो एंटी ड्रग स्क्वाड था उसकी भी स्थापना की जाएगी, मतलब नशा विरोधी दस्ता, ये भी तैयार किया जाएगा। ये 3 स्टेप भाई साहब इतने खतरनाक और इतने अच्छे हैं ना, अगर ये हो जाए तो पहली चीज जो सबसे ज्यादा डर रहता है माँ बहन बेटियों का, वो दूर हो जाएगा। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली घर में चीज है वो है बिजली, उसका भी झंझट खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो नशा वशा होता है उससे भी सुरक्षा मिल जाएगी। और केवल ये 3 स्टेप नहीं है, ऐसे कई सारे स्टेप हैं जो आपके विजय थालापति लेने वाले हैं तुरंत के तुरंत। अब वो कौन कौन से स्टेप हैं अगर आप कहोगे ना तो मैं डिटेल में बना दूंगा कि कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं, अगर कहोगे तो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।